वेलकम टू द हेल्थ सीजियो। इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनाटॉमिकल पोजीशंस। एनाटॉमिकल पोजीशंस को एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज या डायरेक्शनल टर्म्स भी कहा जाता है। इंसानी जिस्म की तकसीम के लिहाज से जो नामों की दर्जाबंदी की जाती है उसको एनाटॉमिकल पोजीशंस या डायरेक्शनल टर्म्स या एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज बोलते हैं। आज के इस टॉपिक में हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को एग्जाम्पल्स की मदद से जो है वो बयान करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके बाद आने वाली जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। फर्स्ट टू टर्मिनोलॉजीज आर वेंट्रल एंड डॉर्सल। वेंट्रल एंड डॉर्सल दो अपोजिट टर्मिनोलॉजीज हैं जो दो अपोजिट डायरेक्शंस में चलती हैं। वेंट्रल का दूसरा नाम एंटीरियर भी है या यूँ कह लें कि वेंट्रल को एंटीरियर भी कहते हैं, और डॉर्सल का दूसरा नाम पोस्टीरियर है या डॉर्सल को पोस्टीरियर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेंट्रल या एंटीरियर क्या होता है। वेंट्रल जो शय निस्बतन चेहरे या सामने वाले की तरफ हो, सामने की तरफ करीब तर हो, उसको हम वेंट्रल या एंटीरियर पोजीशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक ह्यूमन बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट हालत में हो, जैसे कि आपको साथ वाली तस्वीर में दिखाया गया है, आप इसका माथा, आँखें, नाक, मुंह और एब्डोमेन ये सब चीज़ें आपको सामने वाली तरफ दिखाई देती हैं। और इसके साथ अगर एक और मिसाल देखें तो स्टर्नम की हड्डी जो है वो दिल की निस्बत बिल्कुल सामने है। दिल के सामने जो है वो स्टर्नम की हड्डी मौजूद है। तो क्या हुआ, स्टर्नम क्या है, वो एंटीरियर पोजीशन पर है, किसके, दिल के एंटीरियर पोजीशन पर मौजूद है। तो सामने वाला जो हिस्सा, जो सामने की तरफ चीज़ पड़ी हुई है, जो फ्रंट है और नियर टू द एब्डोमेन है, उसको हम वेंट्रल या एंटीरियर पोजीशन कहते हैं। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ प्रेजेंट इन फ्रंट और नियर टू द एब्डोमेन इज़ कॉल्ड वेंट्रल या एंटीरियर पोजीशन। दूसरी टर्मिनोलॉजी डॉर्सल या पोस्टीरियर। पोस्टीरियर कहते हैं पिछला हिस्सा, जो हिस्सा या अजू पुश्त की तरफ हो, इसको हम पोस्टीरियर कहते हैं। जैसे हमने एंटीरियर में बात की कि सामने वाला हिस्सा, अब बिल्कुल उसका ऑपोजिट जो पिछला हिस्सा है, ह्यूमन बॉडी की जो बैक साइड है, उसकी जो कमर है, उसके जो गर्दन का पिछला हिस्सा है, उसके सर का जो पिछला हिस्सा है, वो सारा क्या है, डॉर्सल या पोस्टीरियर पोजीशन है। द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ प्रेजेंट नियर टू द बैक साइड इज़ कॉल्ड डॉर्सल और पोस्टीरियर पोजीशन। जो चीज़ें पीछे की जानिब होती हैं उनको डॉर्सल कहते हैं, और जो सामने की जानिब होती हैं उनको हम वेंट्रल या एंटीरियर पोजीशन कहते हैं। द नेक्स्ट टू टर्मिनोलॉजीज आर सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर एंड इन्फीरियर भी दो अपोजिट टर्मिनोलॉजीज हैं। जैसा कि आपको तस्वीर में ही नज़र आ रहा है, सुपीरियर का जो एरो है वो ऊपर की तरफ है और इन्फीरियर का जो एरो है वो नीचे की जानिब है। तो इस तरह ये दोनों टर्मिनोलॉजीज़ भी जो हैं वो एक दूसरे की ऑपोजिट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपीरियर की कि सुपीरियर क्या होता है। जो अज़ू निस्बतन सर की तरफ या सर के करीब हों, इसको हम सुपीरियर कहते हैं। या यूँ कह लें, जो चीज़ें नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं या ऊपर की तरफ जाती हैं, उनको हम सुपीरियर कहते हैं। सुपीरियर जैसे कि आम इंग्लिश के वर्ड से ही नज़र आ रहा है, सुपीरियर का मतलब होता है बढ़ने वाला, ऊपर जाने वाला, फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाला। तो जो चीज़ें सर की तरफ या ऊपर की जानब बढ़ेंगी उनको हम सुपीरियर कहेंगे। द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ प्रेजेंट टूवर्ड्स अपर साइड इज़ कॉल्ड सुपीरियर। जो चीज़ें अपर साइड पर जाएंगी उनको हम सुपीरियर कहेंगे। दूसरी टर्मिनोलॉजी है इन्फीरियर। इन्फीरियर कहते हैं नीचे की जानब, पाँव की जानब। जो हिस्सा पाँव की तरफ निस्बतन करीब हो, इसे हम ज़ेरी कहेंगे या इन्फीरियर पोजीशन कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए तो डायफ्राम से जो जिगर है वो इन्फीरियर पोजीशन पर पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप मिसाल सिंपल एग्जांपल में देखें तस्वीर में, तो आपको जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ एरो आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो चीज़ें ऊपर से नीचे की जानब आएंगी उनको हम इन्फीरियर पोजीशन कहेंगे। द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ प्रेजेंट टूवर्ड्स द लोअर साइड इज़ कॉल्ड इन्फीरियर। तो ये मेरे ख्याल में अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। सुपीरियर और इन्फीरियर, सुपीरियर वो होता है जो ऊपर की तरफ बढ़ता है और इन्फीरियर वो पोजीशन होती है जो नीचे की तरफ, जो पाँव की तरफ जाती है।
नेक्स्ट इज़ द मीडियल लाइन। मीडियल लाइन कहते हैं मिडल लाइन को। जैसा कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि दरमियान में ह्यूमन बॉडी के एक डार्क किस्म की जो है वो लाइन लगी हुई है, जो कि ह्यूमन बॉडी को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है, राइट और लेफ़्ट में। तो जो चीज़ दो हिस्सों में तकसीम करती है, वो राइट और लेफ़्ट में और इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती हो, इसको हम कहते हैं मीडियल लाइन। अगर आप डायग्राम को गौर से देखें तो ह्यूमन बॉडी को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, राइट और लेफ़्ट साइड पे। दोनों साइड्स पे इक्वल पार्ट्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी के प्रेजेंट हैं। एक साइड पर राइट साइड पर देखें तो आँख मौजूद है, लेफ़्ट साइड पर भी देखें तो आपको आँख नज़र आएगी। इसी तरह नोज़ के भी दो पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर है, राइट और लेफ़्ट। और बिल्कुल इसी तरह ह्यूमन बॉडी का एक हाथ राइट साइड पर है और एक बाजू उसका लेफ़्ट साइड पर है, और उसी तरह उसकी एक टांग राइट साइड पर है और एक लेफ़्ट साइड पर। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी दो हिस्सों में बराबर जो तकसीम किया गया है उसको हम मीडियल लाइन बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? द लाइन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स इज कॉल्ड मीडियल लाइन। अगली जो दो ऑपोजिट टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो है मीडियल और लेटरल। ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सबसे पहले बात करेंगे मीडियल की। मीडियल, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड के अंदर ये देखा था कि मीडियल ने ह्यूमन बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, राइट और लेफ़्ट में। अब जो चीज़ें मीडियल लाइन के करीब तर हैं उनको हम मीडियल कहेंगे। जैसा कि आपको तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है कि एरो जो है वो बाहर से अंदर की जानिब, मतलब कि मीडियल की तरफ, मीडियल लाइन की तरफ जो है वो शो किया जा रहा है। तो इसी तरह जो चीज़ें बाहर से अंदर की जानिब या मीडियल लाइन की जानिब बढ़ेंगी उनको हम मीडियल कहेंगे। सैजिटल प्लान के जो निस्बतन करीब तर होती हैं उनको भी हम मीडियल कहते हैं। मसलन दिल जो है वो फेफड़ों की निस्बत करीब तर है। डेफिनेशन क्या है इसकी? द पार्ट्स ऑफ द बॉडी डेट आर प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन इज कॉल्ड मीडियल। जो चीज़ें मीडियल लाइन के करीब तर होंगी उनको हम मीडियल कहेंगे। दूसरी जो इसकी अपोजिट टर्मिनोलॉजी है वो है लेटरल। जैसे हमने मीडियल में बात की कि मिड की तरफ जो होंगी वो मीडियल कहलाएंगी, तो लेटरल में क्या होगी? जो चीज़ें मिड से दूर की तरफ जाएंगी, जो कि उससे बाहर की तरफ जाएंगी, बैरूनी तरफ जो जाएंगी उनको हम लेटरल कहेंगे। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच आर प्रेजेंट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन इज कॉल्ड अ लेटरल पोजीशन। मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए तो आंखें नाक की निस्बत जो है वो लेटरल पोजीशन पर पड़ी हुई हैं। तो मेरे ख्याल में ये क्लियर होगी दोनों टर्मिनोलॉजीज़। मीडियल वो होती हैं जो मिड लाइन की तरफ बढ़ती हैं और लेटरल वो होती हैं जो मीडियल लाइन से दूर जाती हैं, उनको हम लेटरल कहते हैं। नेक्स्ट टू ऑपोजिट टर्मिनोलॉजीज़ आर प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जैसा कि आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा होगा कि प्रॉक्सिमल और डिस्टेंस दो मुख्तलिफ ऑपोजिट पॉइंट्स को शो कर रही हैं। सबसे पहले हम प्रॉक्सिमल की बात करते हैं कि प्रॉक्सिमल क्या होता है। एक ख़ास नुक्ते के करीब तर या इब्तदाई नुक्ते के करीब तर हिस्से या अज़ू को करीबी या प्रॉक्सिमल कहते हैं। अगर इसकी मिसाल देखी जाए तो सबसे पहले हम बाजू की मिसाल को देखते हैं। कोहनी जो है वो कंधे के हवाले से हाथ से बिल्कुल करीब तर है, यानी कि प्रॉक्सिमल पोजीशन पे है, जबकि हाथ जो है वो निस्बतन कंधे से दूर है, जो कि उसकी डिस्टल पोजीशन बन रही है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम टांग की मिसाल को देखें तो जो थाई वाला जो हिस्सा है वो रेफरेंस पॉइंट के बिल्कुल करीब तर है, ख़ास नुक्ते के करीब तर है, या यूँ कह लें जो मीडियल पोजीशन के करीब तर है या मीडियल लाइन के करीब तर है, तो वो क्या हुआ? वो प्रॉक्सिमल पॉइंट होगा। इट इज़ द पार्ट विच इज़ प्रेजेंट नियर टू द रेफरेंस पॉइंट इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमल पोजीशन। दूसरी जो अपोजिट टर्मिनोलॉजी है वो है डिस्टल। डिस्टल कहते हैं प्रॉक्सिमल के बिल्कुल उल्ट को, उसके ऑपोजिट को। जो चीज़ें ख़ास नुक्ते या रेफरेंस पॉइंट से दूर होती हैं उनको हम डिस्टल कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो उंगलियां जो है वो हाथ के नाखूनों से जो है वो थोड़ा सा दूर है। तो अगर हाथ की डिस्टल पोजीशन देखा जाए तो जो हथेली है वो प्रॉक्सिमल होगी और जो उसकी उंगलियां हैं वो उसकी डिस्टल पोजीशन होंगी। और अगर पूरे बाजू की बात की जाए तो जो कंधा है, जो शोल्डर है, वो उसकी
प्रॉक्सिमल पार्ट है और जो हाथ है वो उसका डिस्टल पोजीशन है। और इसी तरह अगर हम टांग के हिस्से की बात करें तो जो थाई का हिस्सा है जो रेफरेंस पॉइंट के बिल्कुल करीब तर है उसको हम प्रॉक्सिमल कहेंगे, और जो पाँव का हिस्सा है या पाँव की जो उंगलियां हैं वो रेफरेंस पॉइंट से दूर हैं, वो मीडियल लाइन से दूर हैं, तो उनको हम डिस्टल पोजीशन कहेंगे। इट इज़ द पार्ट विच इज़ प्रेजेंट अवे टू द रेफरेंस पॉइंट इज़ कॉल्ड डिस्टल। तो क्लियर हो गया कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल क्या होता है। प्रॉक्सिमल वो कहते हैं जो रेफरेंस पॉइंट के बिल्कुल करीब होता है, जो मीडियल लाइन के करीब होता है, वो नुक्ता जो उसके करीब तर है उसको हम प्रॉक्सिमल कहेंगे, और जो उससे दूर है, उससे वक्फे पर मौजूद है, मीडियल लाइन से अवे है, उसको हम डिस्टल पोजीशन कहेंगे। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है सुपरफिशियल या एक्सटर्नल यानी बैरूनी सतह। किसी खोखले अज़ू कैविटी की जो बाहर वाली सतह होती है इसको एक्सटर्नल सर्विसेज या सुपरफिशियल सर्विसेज कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एनी पार्ट विच इज़ नियर फ्रॉम द सरफेस इज़ कॉल्ड सुपरफिशियल। मिसाल अगर इसकी देखी जाए तो स्किन जो है वो सुपरफिशियल लेयर है ह्यूमन बॉडी की। अगर आप ये नीचे स्लाइड के नीचे कलरफुल एग्जांपल देखें तो सुपरफिशियल में जो है वो स्किन की ही एग्जांपल लिखी हुई है। तो इस तरह से ये वाज़िया हो गया स्किन जो है वो एक सुपरफिशियल पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है दरमियान वाला। कोई भी चीज़ जब दो ऑर्गन्स या दो चीज़ों के दरमियान में जो पाई जाएगी उसको हम इंटरमीडिएट कहेंगे। एनी पार्ट विच इज़ बिटवीन द टू मीन के स्किन एंड द बोन्स, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट। तो स्किन एंड बोन्स के दरमियान में जो ह्यूमन बॉडी पार्ट आता है वो आता है मसल्स। दोबारा से हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सुपरफिशियल पार्ट में जो आ गया वो है स्किन। स्किन सबसे ऊपर वाली बैरूनी सतह हो गई। उसके बाद जो दरमियान वाली सतह आती है वो आती है मसल्स की। अब चलते हैं तीसरी टर्मिनोलॉजी की तरफ जो है डीप या इंटरनल यानी कि अंदरूनी सतह। खोखली शय अज़ू की जो अंदरूनी वाला सतह होती है जिसको इंटरनल सरफेस यानी कि अंदरूनी कहा जाता है। एनी पार्ट विच इज़ अवे फ्रॉम द सरफेस, वो चीज़ जो सरफेस से जो सुपरफिशियल लेयर से जो बहुत ही ज़्यादा दूर होती है उसको हम डीप कहते हैं। बोन्स जो होती हैं वो डीप है आपकी स्किन का। अगर मिसाल देखी जाए तो सुपरफिशियल में सबसे ऊपर आपको स्किन आएगी, स्किन के नीचे आपके मसल्स आएंगे और फिर एंड पे ह्यूमन बॉडी का जो पार्ट है वो है बोन्स। तो इस तरह ये तीनों एग्जाम्पल से हमें ये तीनों टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो समझ में आ जाती हैं। सुपरफिशियल कहते हैं सबसे बैरूनी सतह को, इंटरमीडिएट कहते हैं दो लेयर्स के दरमियान में जो चीज़ पाई जाती है, दो चीज़ों के दरमियान में जो चीज़ पाई जाती है उसको इंटरमीडिएट कहते हैं, और सबसे अंदर वाली सतह पर जो अंदरूनी सतह होती है उसको हम डीप या इंटरनल कहते हैं। तो स्किन, मसल्स और बोन इनकी सबसे ज़्यादा आसान मिसालें हैं। ये जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनको कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज़ भी कहते हैं। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज़ इंफ्रोमीडियल। इंफ्रोमीडियल दो टर्मिनोलॉजीज़ का कम्बिनेशन है, इंफ्रो और मीडियल। इंफ्रो का वर्ड इन्फीरियर यानी कि टू वर्ड्स द लोअर साइड, एंड मीडियल का मतलब मीडियल लाइन मीन कि टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना। तो इस तरह इंफ्रोमीडियल का ये मतलब हुआ कि जो चीज़ें या जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स मीडियल लाइन के करीब तर हों लेकिन उनकी पोजीशन लोअर साइड पर हो, इसको हम इंफ्रोमीडियल कहेंगे। इट इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी डेट प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन एंड टूवर्ड्स द लोअर साइड, यानी कि ह्यूमन बॉडी पार्ट्स जो कि मीडियल लाइन के करीब तर हैं लेकिन उनकी पोजीशन लोअर साइड पर है, उनको हम इंफ्रोमीडियल कहते हैं। सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज़ इप्सिलेटरल। जब ह्यूमन बॉडी को टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है यानी कि मिड सैजिटल प्लान्स या मीडियल प्लान के अंदर, तो इस तरह दो पार्ट्स बनते हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट। जो चीज़ें राइट साइड पर हैं, मिसाल के तौर पर दायां बाजू और दाईं टांग, ये दोनों एक साइड पर आते हैं, और इस तरह ये दायां आर्म और दाईं टांग जो है वो एक दूसरे की इप्सिलेटरल है, और इसी तरह लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट लेग एक दूसरे की इप्सिलेटरल है। इप्सिलेटरल की डेफिनेशन क्या है? टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी डेट प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि दो पार्ट्स, कोई भी दो पार्ट्स जो कि सेम साइड पर बॉडी के प्रेजेंट हों उनको हम इप्सिलेटरल बोलते हैं। मिसाल के तौर पे लेफ़्ट आर्म एंड द लेफ़्ट एग
are ipsilateral to one another with respect to the mid-sagittal plane. Third terminology is the contralateral. जैसे कि हमने पहले बात की इप्सिलेटरल में कि दो पार्ट्स जो कि सेम साइड पर हों उनको इप्सिलेटरल कहते हैं। कॉन्ट्रालेटरल में हम बिल्कुल उसके ऑपोजिट चलेंगे, यानी कि जो चीज़ें दाईं साइड पर प्रेजेंट हैं वो बाईं साइड की कॉन्ट्रालेटरल पोजीशन पर हैं। मिसाल के तौर पे जब हम मिड सैजिटल प्लेन यानी कि दो पार्ट्स के अंदर ह्यूमन बॉडी को डिवाइड कर देते हैं तो लेफ़्ट आर्म या लेफ़्ट लेग जो है वो किसकी ऑपोजिट है, लेफ़्ट राइट आर्म और राइट लेग की। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की कॉन्ट्रालेटरल पोजीशन पर प्रेजेंट हैं। टू बॉडी ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट ऑपोजिट टू ईच अदर इज कॉल्ड कॉन्ट्रालेटरल। मिसाल के तौर पे द लेफ्ट आर्म एंड द लेफ्ट लेग आर कॉन्ट्रालेटरल टू वन अनदर विद रिस्पेक्ट टू द मिड सैजिटल प्लेन। ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनको बोन्स मूवमेंट टर्मिनोलॉजीज़ भी कहते हैं। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन एक सिंपल वर्ड है जिसका मतलब होता है कम होना। जब दो बोन्स के दरमियान, दो हड्डियों के दरमियान फासला या एंगल जो है वो कम हो जाता है तो उसको वो कहते हैं फ्लेक्शन। मिसाल के तौर पे कोहनी जो है वो उसको बेंड करना, तो ये एक फ्लेक्शन की एक आम एग्जाम्पल है। बेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन द टू बोन्स decreases is called a flexion. Examples includes the bending the elbow or clenching a hand into the fist. That is called a flexion position. Extension का क्या मतलब होता है? Extension का मतलब होता है increase करना, extends करना। यानी कि दो बोन्स के दरमियान जब हम फासला इंक्रीज कर देते हैं तो उसको कहते हैं extension. Extending movement in which angle or distance between the two bones increases is called a extension position. अब जैसा कि तस्वीर में भी दिखाया गया है, सबसे पहले हम फ्लेक्शन की एग्जांपल जो है वो देखते हैं। फ्लेक्शन को अगर गौर से तस्वीर में देखें तो उसके जो बाजू है उसका एंगल जो है वो कम हो गया, यानी कि उसका बाजू ह्यूमन बॉडी के साथ अटैच हो गया है, यानी कि उसके दरमियान जो है वो दो हड्डियों के दरमियान जो है वो फासला कम हो गया है। और उसी तरह अगर टांग की पोजीशन को आप देखें तो दोनों टांगें जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बराबर में खड़ी हैं। तो इस तरह इन दोनों हड्डियों का जो है वो आपस में फासला कम हो गया है, तो इस पोजीशन को हम कहेंगे फ्लेक्शन पोजीशन। अगर दूसरी तस्वीर की तरफ देखा जाए जो कि एक्सटेंशन की तस्वीर है, तो उसमें अगर आप गौर से देखें तो एक्सटेंशन के अंदर जो है वो उसका बाजू जो है वो ह्यूमन बॉडी से थोड़ा सा फासले पर दिखाया गया है। एरो का निशान देखें तो वो बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि फासला जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो इस पोजीशन को हम कहेंगे एक्सटेंशन पोजीशन। और इसी तरह अगर हम उसके टांग की तरफ देखें तो उसकी जो टांग है वो एक्सटेंस कर रही है, यानी कि दूसरी टांग से थोड़ा फासले पर पोजीशन पे खड़ी है। तो इस पोजीशन को भी हम कहेंगे एक्सटेंशन, यानी कि दो टांगों के दरमियान में जो फासला है वो ज़्यादा हो गया है, तो इसको हम कहेंगे एक्सटेंशन। ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनको लिम्ब मूवमेंट टर्मिनोलॉजीज़ भी कहते हैं। लिम्ब का मतलब होता है लटकते हुए अज़ा। मिसाल के तौर पर इंसानी बाजू और इंसानी टांगे। तो पहली टर्मिनोलॉजी है एबडक्शन। तो इस तरह ह्यूमन बाजू, जब भी इंसानी बाजू जो है वो मीडियल लाइन से थोड़ा फासले पर जाएगा, यानी कि उसके दरमियान में एंगल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे एबडक्शन। मूवमेंट ऑफ द लिम्स अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन इज कॉल्ड एबडक्शन। दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो है एडक्शन। जब भी जो लिम्ब है, बाजू की एग्जांपल ले लें, जब वो मीडियल लाइन के करीब आएगा, यानी कि वो अपने ह्यूमन बॉडी के साथ अटैच हो जाएगा, तो उस पोजीशन को हम कहेंगे एडक्शन। मूवमेंट ऑफ द लिम्स टूवर्ड्स द मीडियल लाइन इज कॉल्ड एबडक्शन पोजीशन। नेक्स्ट फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज़ प्रोनेशन। जैसा कि आपको प्रोनेशन के साथ एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसके अंदर इंसानी हाथ जो है वो उल्टी पोजीशन के अंदर है, यानी कि उसकी हमें पोस्टीरियर पोजीशन जो है वो नज़र आ रही है। तो इस तरह ऐसी पोजीशन को जो कि पाम जो है उसकी हथेली नीचे की जानब हो और उसका पोस्टीरियर पोजीशन ऊपर की जानब हो, तो इस पोजीशन को हम कहते हैं प्रोनेशन। मूवमेंट ऑफ द फोर आर्म इन विच पोजीशन डेट पाम फेसिंग टू द डाउनवर्ड, यानी कि हथेली नीचे की जानब है और उसका दूसरा हिस्सा जो है पोस्टीरियर पार्ट जो है वो ऊपर की जानब है, तो इसको हम प्रोनेशन कहेंगे।
जबकि इसकी दूसरी ऑपोजिट जो टर्मिनोलॉजी है वो है सुपिनेशन, यानी कि अब जो है वो हाथ की हथेली जो है वो ऊपर की जानब है, जिसको पामर एस्पेक्ट भी बोलते हैं। तो इस तरह सुपिनेशन क्या हुआ कि जब आपका एंटीरियर पार्ट जो है वो ऊपर की जानब है और जो उसका पोस्टीरियर पार्ट है वो नीचे की जानब है, तो इसको हम सुपिनेशन पोजीशन कहते हैं। मूवमेंट ऑफ द फोआर्म इन विच position that palm facing to the upward is called a supination position. Next, two opposite terminologies are inversion and eversion. इसको समझने के लिए सबसे पहले हम तस्वीर की तरफ देखते हैं। तस्वीर को अगर गौर से देखें तो दरमियान में जो है वो आपको मीडियल पाँव जो है वो नज़र आ रहा है। अगर हम उसकी दाईं साइड पे जाएं तो हमें इन्वर्जन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जब भी पाँव की जो पोजीशन है, पाँव का जो सोल है, ठीक है, उसका जो तलवा है वो मीडियल लाइन की तरफ अगर बढ़ेगा, यानी कि उसकी पोजीशन मीडियल की तरफ होगी, तो उसको हम इन्वर्जन कहेंगे। और अगर वही सोल जो है वो मीडियल लाइन से थोड़ा दूर जाएगा, अपनी पोजीशन को दूर लेके जाएगा, उसके दरमियान में एंगल ज़्यादा होगा, तो उस पोजीशन को हम एवर्जन पोजीशन बोलेंगे। तो इस तरह ये दोनों एक इंग्लिश के आम से लफ्ज़ है। इनका मतलब होता है इनसाइड एंड इवर का मतलब होता है आउटसाइड। ठीक हो गया। तो इन्वर्जन क्या हुई? मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ द फुट टूवर्ड्स द मीडियल लाइन, एंड इवर्जन इज द मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ द फुट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। क्लियर हो गया कि इन्वर्जन क्या है? टूवर्ड्स द मीडियल लाइन, जो कि मीडियल लाइन की तरफ जा रहा है, और इवर्जन जो कि मीडियल लाइन से दूर जा रहा है। तो इस तरह इन्वर्जन वर्सेस इवर्जन को समझना आसान हो गया है। नेक्स्ट टू टर्मिनोलॉजीज आर एलिवेशन एंड डिप्रेशन। ये भी दो इंग्लिश के एक आम से वर्ड हैं जो हम डेली लाइफ के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। एलिवेशन यानी कि एलिवेट करना, किसी भी चीज़ को ज़्यादा कर देना, उसके दरमियान में फासले को बढ़ा देना। और डिप्रेशन यानी कि डिप्रेस कर देना या तंगी पैदा कर देना, उसके दरमियान में ज़ाविया कम कर देना। तो इस दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को समझने के लिए हम तस्वीर की तरफ चलते हैं। तस्वीर में अगर गौर से देखें तो मेडियल पोजीशन यानी कि जो ठोड़ी है, जब वो उसको हम ऊपर की तरफ करेंगे, यानी कि सर की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी ऊपर करेंगे, यानी कि गर्दन का जो ज़ाविया है वो इंक्रीज़ करेंगे, तो इसको हम कहेंगे एलिवेशन। और जैसे ही हम अपनी ठोड़ी जो है वो नीचे स्टर्नम की तरफ लेके आएंगे, यानी कि अपनी जो झुकाव है वो अपने स्टर्नम यानी कि नीचे की तरफ करेंगे, डिप्रेस करेंगे, तो उस पोजीशन को हम कहेंगे डिप्रेशन। एलिवेशन की डेफिनेशन क्या हुई? मूवमेंट ऑफ द बोन्स टूवर्ड्स द अपर साइड इज कॉल्ड एलिवेशन, यानी कि बोन्स के दरमियान में एंगल जो है वो उसको इंक्रीज करना, वो एलिवेशन कहलाता है। और डिप्रेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ द बोन्स टूवर्ड्स द लोअर साइड इज कॉल्ड डिप्रेशन, यानी कि मूवमेंट ऑफ द बोन्स के दरमियान में जाविये को कम करना या नीचे की तरफ लेके आना, उसको कहते हैं डिप्रेशन। नेक्स्ट टू टर्मिनोलॉजीज आर प्लैंटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सीफ्लेक्शन। इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को समझने के लिए हम डायग्राम की मदद लेते हैं। डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो मिड में जो है वो आपको स्ट्रेट एक पाँव जो है वो नज़र आ रहा है। ये कौन सी पोजीशन है? ये उसकी मीडियल पोजीशन है। जैसे ही नीचे की तरफ देखें, यानी कि अब जो है पाँव हमने नीचे की तरफ बेंड कर दिया है, तो पाँव और टांग के दरमियान में जो फासला है वो ज़्यादा हो गया है, तो इस पोजीशन को हम कहेंगे प्लैंटर फ्लेक्शन। और जैसे ही हम दोबारा से जो है वो पाँव की पोजीशन ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि पाँव और टांग, यानी कि पाँव के जो नाखन है वो और जो टांग है, इन दोनों को बेंड करने की कोशिश करते हैं और इनके दरमियान में जाविया कम करते हैं, तो इस पोजीशन को हम कहेंगे डॉर्सी फ्लेक्शन। तो इस तरह इनकी डेफिनेशन क्या हुई? प्लैंटर फ्लेक्शन किसको कहते हैं? मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ फुट इन विच एंगल और डिस्टेंस, यानी कि जाविया और फासला दोनों ही पाँव और लेग यानी कि टांग के दरमियान जब ज़्यादा किया जाता है, उसको कहते हैं प्लैंटर फ्लेक्शन। डॉर्सीफ्लेक्शन, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन लेग एंड फुट इज़ डिक्रीज इज़ कॉल्ड डॉर्सीफ्लेक्शन। जब भी जाविया या फासला टांग और पाँव के दरमियान में कम किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं डॉर्सीफ्लेक्शन।